ऑपरेशन सिंदूर के तहत आधी रात को जब भारत ने पाकिस्तान पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए तो लोग सोच रहे थे कि भारत ने बिना किसी को भनक लगे चुपके से आतंकी गढ़ को नेस्तनाबूद कर दिया है। 26 लोगों की जिस पहलगाम हमले में जान गई उसका बदला ले लिया है, और वो भी बिना किसी शोर शराबे के। लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर ने लोगों के इस गर्व को फीका कर दिया, क्योंकि उन्होंने मीडिया वालों से बात करते हुए कहा था कि हमने ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को मैसेज भेजा था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं, ना कि उनकी सेना पर। जयशंकर के इस बयान को सुनकर हर कोई हैरान रह गया कि पहले पाकिस्तान को बता दिया गया था कि हमला करने वाले हैं, फिर ये कैसी रणनीति है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी गोपनीयता और रणनीति ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान को बता दिया गया था। और अब इस पूरे ऑपरेशन को लेकर राहुल गांधी ने फिर एक बार विदेश मंत्री एस जयशंकर को घेरते हुए सवाल किए हैं। वो ट्वीट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को हमले का पता होने की वजह से हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए। ये सिर्फ चूक नहीं, ये एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का पूरा हक है। बाकी देश को सच्चाई जानने का हक है कि और क्या चीजें थी जो बताई गई, कैसे सच्चाई है जिसे अब भी देश से छुपाया जा रहा है। दरअसल पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। मासूमों की जान लेने वाले इस आतंकी हमले के बाद देश का हर नागरिक, हर समाज, हर राजनीतिक दल एक ही आवाज में आतंक के खिलाफ आवाज उठा रहा था। और फिर 6-7 मई की आधी रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च भी किया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के 9 ठिकानों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। देश की जनता का सीना गर्व से चौड़ा भी हो गया कि बिना पाकिस्तान को पता चले सीक्रेट तरीके से आधी रात में उसके आतंकियों को ढेर कर दिया गया। लेकिन ये खुशी, ये गर्व लोगों का ज्यादा देर तक टिक नहीं सका, क्योंकि जयशंकर ने मीडिया वालों से बात करते हुए कह दिया कि हमला करने से पहले ही पाकिस्तान को इस हमले की जानकारी दे दी गई थी, उनको संदेश दे दिया गया था। अब देश के विदेश मंत्री इतनी गंभीर बात को बताएं तो सवाल उठना तो लाजमी है। इसी वजह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी जयशंकर को लेकर सवाल उठाए, ट्वीट किए थे, और अब फिर एक बार वो ट्वीट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में विदेश मंत्री जयशंकर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जयशंकर की चुप्पी ना सिर्फ सवाल उठाती है बल्कि गंभीर भी है। इसलिए मैं दोबारा पूछूंगा कि पाकिस्तान को हमले का पता होने की वजह से हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए। ये कोई छोटी गलती नहीं है, बल्कि एक अपराध था। देश को सच जानने का हक है। अगर पाकिस्तान को पहले से ही पता था तो फिर क्या आतंकियों को भागने का मौका नहीं मिल गया होगा? क्या हमारे पायलटों की जान को जोखिम में नहीं डाला गया? हमला गुपचुप था तो ये संदेश भेजने की क्या जरूरत थी, जिसको लेकर फिर एक बार राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और इस अपराध बता रहे हैं कि पहले से पाकिस्तान को सब बता देना गलती नहीं, अपराध है। राहुल गांधी के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कर्नल रोहित चौधरी भी लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि विदेश मंत्री ने खुद ही स्वीकार किया है कि हमले से पहले पाकिस्तान को आतंकी ठिकानों पर हमले की सूचना दे दी गई, जो एक खतरनाक कदम है। मिशन की सुरक्षा, गोपनीयता और आश्चर्य खत्म हो गया। हमारे पायलटों की जान को खतरे में डाला गया। जानबूझकर जानकारी लीक करने का मतलब है खतरनाक आतंकियों को कैंप खाली कर भागने का पूरा समय मिला। पाकिस्तानी हवाई रक्षा को पहले से सतर्क कर दिया गया, जिससे हमारे विमानों और सैनिकों पर हमला हुआ। ये सरकार का अपने सैनिकों को 100% जोखिम में डालने का मामला है। कोई ऐसा क्यों करता है? पहले सीजफायर को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठे कि जब सेना जीत के परचम लहरा रही थी तो क्यों सीजफायर हुआ? सीजफायर को लेकर ट्रंप श्रेय ले रहे हैं, बार बार इसको लेकर दुनिया के सामने बोल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, अजीत डोभाल, जयशंकर कुछ नहीं बोल पा रहे। और अब जयशंकर ने खुद इतनी बड़ी सच्चाई बता दी कि हमने तो पहले ही बता दिया पाकिस्तान को कि हमला करने वाले हैं। राहुल गांधी बाबा जयशंकर से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जयशंकर जवाब देने को ही तैयार नहीं है, एकदम चुपचाप बैठ गए हैं। राहुल ने पहले भी ट्वीट करते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री जयशंकर ने सार्वजनिक रूप से माना कि भारत सरकार ने ऐसा किया है। इसके साथ ही वो 2 सवाल भी उठाते हैं। वो कह रहे थे अपने ट्वीट में कि इसकी इजाजत किसने दी थी? इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खोए हैं? बाकी पाकिस्तान को सेना के गुप्त मिशन के बारे में बताने की
किसने इजाजत दी? किसके कहने पर यह सब हुआ? कि सेना के मिशन के बारे में उसे देश को बताया जाना चाहिए जिस पर हमले किए जाने हैं? क्या पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि हम हमले करने वाले हैं? आपको बता रहे हैं पहले से ही। यह वाकई गंभीर मामला है। इस पर जयशंकर को सवालों का जवाब देना चाहिए, जनता के विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए और देश को सच्चाई जरूर बतानी चाहिए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।